ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग निर्माण आंदोलन से जिनका भी किसी प्रकार का संबंध और संपर्क है, उनको दो बातें निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए। पहली बात ये कि ये अभियान आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का चलाया हुआ नहीं और ये किसी व्यक्ति विशेष की समझ नहीं है। इसके पीछे मात्र मनुष्यों का पुरुषार्थ और मनुष्यों का प्रयास काम नहीं कर रहा है। ये युग निर्माण अभियान जहाँ से प्रारंभ होता है वो भगवान की वो इच्छा है जिसके के अंतर्गत उन्होंने एक बार ये प्रतिज्ञा की थी कि जब संसार में पाप बढ़ जाएंगे और पुण्य की मात्रा घट जाएगी, साधुता गिर जाएगी और असाधुता बढ़ जाएगी, तब उसका संतुलन कायम करने के लिए मैं स्वयं अवतार लिया करूंगा। यह अभियान उसी अवतार का एक स्वरूप है। इसका एक छोटा सा प्रमाण यह है कि जिन परिस्थितियों में इसे प्रारंभ किया गया वो परिस्थितियां बहुत ही दयनीय परिस्थितियां थी। एक छोटे से 15 रुपए महीने के मकान की एक 9 फुट लंबी, 9 फुट चौड़ी, 9 फुट ऊंची कोठरी में बैठ करके ये विचार किया गया और एकाकी, असहाय और अकेले व्यक्ति ने इसका प्रारंभ किया। कहा युग बदला जाएगा, धरती पर स्वर्ग का अवसर किया जाएगा, मनुष्य में देवत्व का उदय किया जाएगा। लोगों ने केवल इसे पागलपन, सनक और मखौल समझा। लेकिन भगवान जिस चीज के पीछे होते हैं वो किस तेजी के साथ बढ़ती है और एकाकी व्यक्ति भी कितनी सफलता को संग्रह कर सकता है, इसका एक मूर्तमान स्वरूप लोगों ने देखा युग निर्माण आंदोलन की गतिविधियों के रूप में। ये छोटी सी गतिविधियां किस तरीके से, किस तेजी से बढ़ती चली गई, इसके बारे में कहना बेकार है। जो भी इस आंदोलन से संबंध रखते हैं उनको सबको मालूम है कि पिछले 10 वर्षों में ये प्रयास कहां से कहां जा पहुंचा। निश्चित रूप से ये भगवान की इच्छा का ही प्रतीक है। कई बार मनुष्यों को ये भ्रम होता था कि इस आंदोलन का संचालक, उनका अनुभव, विद्या, त्याग, सेवा इत्यादि के कारण से ये आंदोलन चल रहा है। वो व्यक्ति जब पीछे चला जाएगा, पर्दे के पीछे हो जाएगा या मर जाएगा, हट जाएगा, तो ये आंदोलन समाप्त होगा। ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि असंख्य संस्थाओं का यही हुआ है। उसके संचालक जब तक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहते हैं तब तक उसकी गतिविधियां बढ़ती रहती हैं। लेकिन यदि वो आंदोलन या कोई क्रियाकलाप व्यक्ति मात्र तक सीमित है तो उसके मरने के बाद प्राय वो चीजें शिथिल हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। कार्तिक तपोभूमि से उसका संचालक चला गया और चले जाने के पश्चात भी उसकी गतिविधियां अनेक गुनी बढ़ती हुई चली गई। ये इस बात का प्रतीक और प्रमाण है कि इसके पीछे मनुष्य नहीं बल्कि भगवान की प्रेरणाएं काम कर रही हैं। वस्तुतः युग का परिवर्तन असाधारण काम है। वस्तुएं बदली भी जा सकती हैं, धन के द्वारा, विज्ञान के द्वारा भौतिक स्तर बदले भी जा सकते हैं, भौतिक स्थितियों में सुधार भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मनुष्य की भावनाओं के परिवर्तन का संबंध है वहां तक वो कार्य भगवान की इच्छा के बिना संभव नहीं। चेतनाओं को प्रभावित करना हंसी खेल नहीं है। केवल वस्तुएं, इमारतें बन सकती हैं, मशीनें बन सकती हैं, कारखाने लग सकते हैं, गवर्नमेंट्स बदली जा सकती हैं, युद्ध लड़े जा सकते हैं। ये भौतिक साधनों के ऊपर निर्भर है। लेकिन मनुष्य का अंतरंग जो निकृष्ट स्तर पर जा गिरा है, इसको ऊंचा उठाना, उसके अंदर सत्प्रवृत्तियों को पैदा करना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है। ये असाधारण सत्ता का ही काम है। ये अभियान, निर्माण अभियान जिस ढंग से चल रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहा है वो ऐसा ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य भगवान की सहायता से ही पूरा होगा। अगर हम ये सब विश्वास करें और ये मान के चलें कि संभावना सुनिश्चित है। संतुलन जब भी बिगड़ते हैं तब भगवान उसको संतुलन को बनाते हैं। आज भावनात्मक संतुलन बिगड़ रहा है और भगवान उस भावनात्मक संतुलन को बना करके ही अपनी सृष्टि को सुखी रख सकते हैं। अन्यथा ये सृष्टि दुख और दर्द में डूब जाएगी।
शोक और संताप में डूब जाएगी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का खून पीने लगेगा और परस्पर के स्नेह और सद्भाव जो कि सुख और शांति के मूलभूत आधार हैं थोड़े दिनों में समाप्त होकर के रहेंगे। फिर ये दुनिया नरक की तरीके से, मरघट की तरीके से बन जाएगी। भली से इसमें धन अंधाधुंध क्यों हो, भली से इसमें सुविधा शासन कितने ही बड़े सड़े क्यों न हो, भली से इसमें मनुष्यों के पास सोने और चांदी की ईंटें खाने के लिए क्यों न हो, लेकिन ये दुनिया नरक बन जाएगी और मनुष्य की भावनाएं नष्ट हो गई। तब इस बात को भगवान समझते हैं और उस भगवान ने इस असंतुलन को संतुलन के रूप में परिवर्तित करने के लिए युग निर्माण आंदोलन का आविर्भाव किया है। और जिस शक्ति के लिए इसका आविर्भाव किया है वही उसकी सफलता के लिए भी जिम्मेदार है। मानवीय प्रयास उसके लिए हो ये अच्छी बात है, लेकिन मानवीय प्रयास यदि न हो तो अभी उसकी सफलता में संदेह नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में ऐसी घटनाएं हुई भी हैं, मानवीय प्रयास न मिल सके। भगवान राम लंका को विजय करने के लिए चले थे, पाप और असुर का जो केंद्र था उसको ध्वंस करने के लिए चले थे। मानवीय सहयोग की अपेक्षा की गई थी, मानवीय सहयोग उसमें मिलना चाहिए, राजाओं का सहयोग मिलना चाहिए, संपन्न लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, शूरवीरों को रावण से लड़ने के लिए चलना चाहिए। लेकिन कोई शूरवीर आगे नहीं आया, कोई राजा उस जमाने में नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कोई भी सहयोग नहीं आया, मानवीय सहयोग न मिल सका। मानवीय सहयोग न मिल सका, लेकिन तो अभी क्या लंका पर विजय प्राप्त न की जा सकी? क्या कुंभकर्ण मेघनाथ नहीं मारे गए? क्या लंका का ध्वंस नहीं हुआ? क्या पाप का अंत नहीं हुआ? बिना मानवीय प्रयासों के, मानवीय सहयोग का अभाव भी काम कर सकता है। ये हमको मान के चलना चाहिए। अगर हम ये समझते हो कि हमारे बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है और हम सहयोग नहीं करेंगे तो ये आंदोलन सफल नहीं होगा, तो अपनी ये भ्रम अपने मन में से को निकाल देना चाहिए। बिना सहयोग के बिना भी, बिना मनुष्यों के योगदान दिए बिना भी ये आंदोलन पूरा होकर के रह सकता है, जैसे कि भूतकाल में हुआ था। प्रहलाद के पास कौन भौतिक साधन थे? मानवीय सहायता उसको कहाँ मिली? जो उसका पिता हिरण्यकश्यप सब जगह इतना भयंकर अत्याचार फैला रहा था, उस अनाचार को मारने के लिए मानवीय प्रयत्न कहाँ आए? लेकिन भगवान जिस काम को करने वाले होते हैं, करना चाहते हैं, वो काम हो जाता है। खंबा ही उसका माध्यम बना और खंबे में से ही नरसिंह भगवान फूट करके निकल पड़े और उसका हिरण्यकश्यप की सत्ता का अंत हो गया और प्रहलाद का संरक्षण भी। यही बात कंस के समय में हुई। भगवान श्री कृष्ण अकेले थे, कई महत्वपूर्ण काम करना चाहते थे। कंस को मारने और कंस के अत्याचार को दूर करने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया कि मानवीय सहयोग मिल जाए, पर कोई तैयार न हुआ। कंस का शासन और सत्ता को देख करके किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ी कि आगे आए और आगे बढ़े। लेकिन क्या कंस का ध्वंस नहीं हुआ? हाँ, कंस का ध्वंस हुआ। मुष्टिकासुर, चाणूर, कुवलयापीठ इत्यादि संरक्षकों के होते हुए भी, कंस इतना भ्रष्ट होते हुए भी मारा गया। 2 बालकों के द्वारा कृष्ण और बलराम हल और मूसल लेकर के चले गए। इतना शक्तिवान सत्तावान कंस समाप्त हो गया। क्यों? क्या कारण? उसका कारण एक ही है कि भगवान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। वो जिस कार्य को अपने हाथ में लेती है वो सफल होकर के ही रहता है। इसी प्रकार से गोवर्धन उठाने वाला उंगली पर उठाने वाला कार्य मालूम ये होता था कि ये बहुत ही विशाल कार्य है, ये कैसे संपन्न हो सकेगा? कहेंगे इतनी कहाँ से आएंगे, इंजीनियर इतने कहाँ से आएंगे? गोवर्धन पहाड़ को कैसे ऊंचा उठाया जा सकेगा? थोड़े वजन उठाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, फिर एक पहाड़ को इतना ऊंचा उठाना कैसे संभव है? मानवीय प्रयास उसको देख करके थक गए, चकित हो गए। लेकिन मानवीय प्रयास चकित होते हुए भी क्या वो कार्य संपन्न नहीं हुआ? हाँ, गोवर्धन का है, गोवर्धन उठ कर देगा। युग निर्माण की संभावना इसी प्रकार की है जिसके संबंध में से हम में से प्रत्येक को अपने मन में से संदेह निकाल देना चाहिए कि ये संदिग्ध है, सफल होगा या नहीं, ये कार्य पूरा पड़ेगा कि नहीं, ये जो संकल्प लिए गए हैं, ये जो घोषणाएं की गई हैं, ये संपन्न होंगी कि नहीं, इसके बारे में किसी के मन में रत्ती भर भी संदेह हो तो उसको निकाल देना चाहिए। जिस पर भगवान के ऊपर, जिसको भगवान के ऊपर, भगवान की सत्ता के ऊपर, भगवान की इच्छा की प्रखरता के ऊपर और मानवीय भविष्य और भाग्य के ऊपर विश्वास हो, उसको ये मान के ही चलना चाहिए कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नए युग निर्माण की किरणें पृथ्वी पर आने ही वाली हैं।
नया सूर्योदय होने वाला है, नया प्रभात होने वाला है, ये संभावना सुनिश्चित है। उसका श्रेय अमुक व्यक्ति को मिले या अमुक व्यक्ति को, ये दूसरी बात है। उसका श्रेय किसी संस्था को मिले, ये दूसरी बात है। व्यक्ति और संस्था का मूल्य नहीं है, मूल्य वातावरण का है, मूल्य परिस्थितियों का है, मूल्य संभावनाओं का है, जिनको लेकर के ये आंदोलन प्रारंभ किया गया है। और दूसरा पक्ष एक और रह जाता है, जिसके ऊपर हमें से हर आदमी को विश्वास करना चाहिए। भगवान जिस पर वो प्रसन्न होते हैं, उसके अंदर भावनाएं उत्पन्न करते हैं। यही एक कसौटी है सबसे बड़ी भगवान की कृपा और अनुग्रह की। लोगों का ये ख्याल है, भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको धन देते हैं, संतान देते हैं, वैभव देते हैं, यश देते हैं, मान देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वस्तुएं तो उन लोगों को भी मिल जाती हैं जो भगवान के क्रोध के पात्र रहे हैं। रावण के पास इन चीजों का अभाव था क्या? संतानें कुछ कम थी क्या उसके पास? धन कुछ कम था क्या उसके पास? बुद्धि कुछ कम थी क्या उसके पास? वैभव कुछ कम था क्या पास? इससे ये साबित नहीं होता कि जिन लोगों के पास इतनी ज्यादा भौतिक विभूतियां हैं, ये भगवान के कृपा पात्र हैं। सही बात यह है कि भगवान जिन पर कृपा करते हैं, उनके साधनों और सामानों को समेटते चले जाते हैं, ताकि उनके विचार, ताकि उनकी भावनाएं उस लोभ और मोह के जंजाल में से निकल करके परमात्मा की ओर अग्रसर हो। यही होता रहा है। पहला का यही हुआ, ध्रुव का यही हुआ, हरिश्चंद्र का यही हुआ, मोरध्वज का यही हुआ। जितने भी संसार में महामानव हुए हैं, उनके ऊपर से भगवान ने अनावश्यक बोझ और वजन हटाए हैं और उनका वजन कम किया है, ताकि वो हल्के फुल्के होकर के भगवान की राह पर तेजी के साथ में चल सकें। हममें से किसी व्यक्ति को इसलिए अपने आप को भगवान से दूर नहीं मानना चाहिए, उनकी कृपा का पात्र न होने पर संदेह नहीं करना चाहिए कि उनको बहुत सारा वैभव नहीं मिला हुआ है। यदि उनके पास वैभव मिला हुआ होता तो वो बहुत काम करते, ये बात गलत है। वैभव बाबा ने अगर काम किया होता तो दुनिया में संपन्न आदमियों की कमी क्या है? हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर, हिंदुस्तान में कितने संपन्न आदमी हैं, जिनमें से टाटा जी का नाम लिया जा सकता है, बिरला जी का नाम ले सकते हैं, दूसरे लोगों का नाम ले सकते हैं। कितने संपन्न आदमी हैं। संपन्न आदमियों के द्वारा समाज का कोई नया निर्माण या समाज का कोई उत्कर्ष हुआ होता तो अब तक कब का ये बात पूरी हो गई होती। गवर्नमेंटों के पास धन की क्या कमी है? नोट छापने में कितनी देर लगती है? आजकल तो फॉल्स करेंसी का बोलबाला है। गवर्नमेंट के कोष में जितना भूल का धन होता है, उससे कई गुनी मुद्रा करेंसी छाप दी जाती है। लोगों के विचारों और भावनाओं का परिवर्तन करना, जैसा कि सरकार ने चाहती है, संभव रहा होता, अब तक धन के द्वारा कब का पूरा हो गया होता। किसी को अपने आप को इसलिए दुर्भाग्यवान नहीं मानना चाहिए और भगवान की कृपा से दूर नहीं मानना चाहिए कि उसके पास संपदा नहीं है, विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो भगवान की अनुग्रह की है वो ये है, आदमी के अंदर भावनाएं पैदा होती है श्रेष्ठ काम करने की और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की। भगवान की इच्छा के ऊपर चलने का साहस जिनके अंदर हो, समझना चाहिए ये भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र हैं। यही एक कसौटी है जिसके ऊपर कसने के पश्चात किसी को भगवान का समीपतम या दूर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। युग निर्माण परिवार के लोगों को अपने आप को सौभाग्यवान मानना चाहिए कि जो घटनाएं भविष्य में घटने वाली है, जो युग अगले दिनों आने वाला है, उसमें उनको पहली पंक्ति पर खड़े होने का मौका दिया गया। पहली पंक्ति पर जो लोग खड़े होते हैं उनको हमेशा श्रेय मिल रहा है। कांग्रेस आंदोलन में जो लोग पहली पंक्ति में आए उन लोगों को श्रेय मिला। पीछे भी लोग आए, बहुत सारे हजारों आदमियों के बलिदान भी हुए, जेल भी गए, लेकिन जो शुरू के दिनों में, अगले दिनों में काम में आ गए थे, उन्हीं को बात लोगों को याद है। दादा भाई नौरोजी से लेकर के लोकमान तिलक और गोखले तक जो नेता उस जमाने में थे, क्या उसके बाद लोग नहीं आए? हाँ, उसके बाद भी आए। क्या उनसे कम योग्यता के थे आदमी? नहीं, उनसे ज्यादा योग्यता के भी थे, लेकिन चूंकि वो अपनी हिम्मत उस जमाने में दिखा सके जिस जमाने में कि दूसरे लोग उनका कंधे से कंधा मिला के तैयार नहीं थे, अकेलापन दिखाई पड़ते हुए भी हिम्मत को इकट्ठा करके सबसे पहली पंक्ति में आए। ये भगवान की विशेषता और अनुग्रह का चिन्ह है। भगवान जिन पर अनुग्रह करते हैं उनको पहली पंक्ति में कहा करते हैं, उनका अवसर सबसे पहले कहा करते हैं। विवेकानंद के अनुसार पीछे तो हजारों आदमी अपने आप ही उनके अनुयायी बन जाते हैं। भगवान बुद्ध
को भगवान का बाबा माना जाएगा, क्योंकि वो त्याग और तप और बलिदान के राह पर सबसे पहले और आगे आए। पीछे भी आए लोग, ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध ने इतना बड़ा कार्य किया हो। 2.5 लाख शिष्य उनके थे और वो अनेक बिहारों में बटे हुए थे, संसार के विभिन्न भागों में गए। बुद्ध के त्याग से कम था क्या उन लोगों का त्याग? उनका भी उतना त्याग था जितना भगवान बुद्ध का। लेकिन श्रेय की पहचान ये है कि वो पहली पंक्ति में आते हैं, आगे आते हैं, जब कोई और नहीं होता तभी भी वो हिम्मत दिखाते हैं। यही विशेषता है जिसको हम भगवान का अनुग्रह कह सकते हैं। महाराज परिवार के हर व्यक्ति को अपने आप में अनुभव करना चाहिए, क्योंकि जिस जमाने में सारा समाज सोया हुआ है, जिस जमाने में सारे के सारे लोग धन कमाने के लिए और अपना विलासता और वासनाओं की पूर्ति करने के लिए, अमीर बनने के लिए या सुख सुविधा एकत्रित करने के लिए, अपने कुटुंबीय और परिवार वालों के लिए धन और दौलत जमा करने के लिए लगे हुए हैं, उस जमाने में हम लोग उस मछली की तरीके से हैं जो पानी की धार को चीर करके आगे आगे बढ़ती चली जाती है। मछली को ये श्रेय है कि पानी की धारा को, प्रवाह को चीर करके उल्टी भी बह सकती है। ये हिम्मत बड़े बड़े हाथियों में भी नहीं होती। हाथी भी पानी के प्रवाह को चीर के चल नहीं पाते, वो भी पानी के प्रवाह के साथ ही बहते चले जाते हैं। उल्टा चलना चाहे उसकी हिम्मत नहीं होती। मछली की हिम्मत है तो धारा को चीरे और उल्टी चल पड़े। आज की धाराएं लोभ की ओर बह रही है, मोह की ओर बह रही है, विलासता की ओर बह रही है, यश इकट्ठा करने की ओर बह रही है। हर मनुष्य का मन और हर मनुष्य की दिशा आकांक्षाएं इसी दिशा में बह रही है। जिन लोगों के मनों में इस तरह की भावना उदय है कि हमको भगवान के कार्य को करने के लिए, त्याग के लिए आगे बढ़ना चाहिए और परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उनको क्या कहा जाए? उनको यही कहा जाएगा इनके अंदर अभूतपूर्व साहस और युग और समय के को चीर करके, धारा को चीर करके हिम्मतें पैदा हो रही हैं। ये हिम्मत भगवान के प्रत्यक्ष अनुग्रह का चिन्ह है। हमें हर आदमी को ये अनुभव करना होगा कि नवनिर्माण की पहली पंक्ति में खड़ा होने का हमको गौरव और श्रेय दिया जा रहा है। इस श्रेय के सौभाग्य से हमको इनकार नहीं करना चाहिए। पहली पंक्ति में थोड़े से लोग आए, पंडित नेहरू आए। पंडित नेहरू में क्या विशेषताएं थी? मामूली वकील ही तो थे, मामूली ही व्यक्ति तो थे। उनकी योग्यता क्षमता के दूसरे लोग न हो ऐसी बात नहीं थी। पर पहली पंक्ति में वो आए, पहली पंक्ति में आए और पहली पंक्ति में आकर के जो उन्होंने त्याग और सेवा किया, जब दूसरे लोग अंधकार में भटक रहे थे तब उन्होंने मसाल लेकर के आगे आगे चलना मंजूर कर लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम देखा ना आपने। पहली पंक्ति का व्यक्ति पहली पंक्ति के स्थान पर बैठाया गया। पंडित नेहरू को ही हिंदुस्तान का बादशाह बनाया गया और वो कितने वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। अगर वो पिछली पंक्ति में रहे होते, उस समय वो नहीं आए होते और बहुत पीछे आकर के आए होते तो एक मामूली बाजी दूसरे हजारों वकीलों की तरीके से संभव है वो भी जेल में चले गए होते और अपने स्थान पर बने रहते। बाबू में वो हिम्मत भगवान ने दी कि वो पहली पंक्ति में आए। पहली पंक्ति में आए। क्या वकीलों का औरों का योगदान नहीं है? क्या कांग्रेस आंदोलन में दूसरे वकील जेल नहीं गए? हाँ। क्या राजेंद्र बाबू की बराबर दूसरे वकीलों में योग्यता नहीं थी? क्या प्रतिभा व्यक्तित्व उनसे भाषा नहीं था? असंख्य में था जो कांग्रेस आंदोलन में पीछे आए। लेकिन पहली पंक्ति में आने वाले लोग चमकते चले गए, बढ़ते चले गए। दुनिया में यही कहा हमेशा से रहा है। जो लोग श्रेय के अधिकारी माने गए हैं वो हमेशा वही रहे हैं जो पहली पंक्ति में आए हैं और किसी बड़े महान कार्य के लिए सबसे पहला कदम जिन्होंने बढ़ाया है। पीछे वालों का त्याग और बलिदान कम नहीं होता, सेवा उन्हें भी करनी पड़ती है। फौज के कप्तान का नाम होता है, उसके कमांडर की प्रशंसा की जाती है। विजयी किसी सेना नायक को माना जाता है। सेना भी चलती है पीछे पीछे, लड़ाई सेना को ही लड़नी पड़ती है, बंदूकें सेना को ही संभालनी पड़ती है। बच्चों के सेना नायक मोर्चे के अगले लाइन में खड़ा होता है, इसलिए महत्व तो उसी का है। रीछ और बंदर अगले सेना के मोर्चे पर थे। रीछ जो थे वो क्या नाम उनका जब बनाए थे पुल बनाने के लिए बनाए। पीछे तो भगवान के भक्तों की संख्या कितनी बड़ी हो गई, भगवान को अयोध्या में कितने भक्त थे उनके। लेकिन वो नल और नील का अपना ही अनोखा ही श्रेय था कि उन्होंने पुल बनाया। सुग्रीव और अंगद का पहला ही श्रेय था जिन्होंने के लंका में छलांग लगाई और वहाँ संदेश लेकर के पहुंचे। क्या रावण के को परास्त करने में केवल हनुमान और अंगद का ही श्रेय था? नहीं, असंख्य रीछ मानवों का श्रेय था और लड़ाई में बहुत बड़ा
घमासान हुआ था, लेकिन पहली पंक्ति में खड़ा होने का श्रेय उन्हीं को मिला। हम सबों को इस सौभाग्य अपना अनुभव करना चाहिए कि हम पहली पंक्ति में खड़े हैं और हमको वो कार्य करने के लिए आगे वाले श्रेय दिया गया है कि हम इस आंदोलन को, अगले दिनों सारे विश्व का आंदोलन बनने वाला है, ये सीमित भारतवर्ष में नहीं रहने वाला है। हिंदुओं तक इसका शुरुआत हुआ है पर हिंदुओं तक सीमित नहीं है। ये भारतवर्ष से शुरू हुआ है पर भारतवर्ष तक सीमित नहीं है। ये धार्मिक क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है पर धार्मिक क्षेत्र में तक सीमित नहीं है। ये प्रत्येक क्षेत्र में ही फैलने वाला है, सारे विश्व में फैलने वाला है और इसकी परिधि अत्यधिक विशाल होने वाली है। चिंगारी छोटी होती है लेकिन जब जंगल में वो चिंगारी किसी तरीके से लग जाती है तो दावानल का रूप धारण कर लेती है और पूरे जंगल को जला देती है। ये युग निर्माण आंदोलन जिन परिस्थितियों में आज है उसको चिंगारी का रूप कहा जा सके तो कोई अत्युक्ति न हुई। छोटे रूप में आज कल आप देखिएगा किस तरीके से विश्वव्यापी बनता है और किस तरीके से इसकी ज्वालाएं सारे संसार में प्रकाशवान होती हैं और प्रत्येक मनुष्य चाहे वो संसार के किसी कोने में रहता हो इस आंदोलन से किस तेजी के साथ प्रभावित होता है। ऐसे महान आंदोलन का जो कि विश्व का भाग्य का फैसला करने वाला है और मनुष्य जाति की भावी संभावना को समज्जल करने वाला है, ऐसे अत्यधिक विशाल का आंदोलन में अग्रिम पंक्ति पर जिन लोगों को खड़ा होने के लिए श्रेय दिया गया है उनको अपने आप को सौभाग्यवानशाली मानना चाहिए। ये मान्यता जब हमारे मन में परिपक्व होगी तभी हम अपने कार्य को निष्ठा के पूर्वक कर सकेंगे। अन्यथा धीरे मन से उसके मन से हम काम करेंगे और काम करने का वो फल नहीं मिलना चाहिए जो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तीसरी बात एक और हमको ध्यान रखनी चाहिए युग निर्माण आंदोलन से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को या उसके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों को ध्यान ये रखना चाहिए कि हम जो कार्य करने चले हैं वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। स्थूल क्रियाकलाप को केवल हम इसलिए हाथ में लेते रहते हैं समय समय पर उससे सूक्ष्म भावना का परिपोषण हो, हम वो काम नहीं कर सकते जो दूसरी संस्थाएं कर रही हैं। स्कूल खोलने के लिए हमारे पास धन कहाँ है, उद्योग धंधे फैलाने के लिए हमारे पास ज्ञान और बुद्धि कहाँ है। ऐसे असंख्य काम है वैज्ञानिकों जैसे प्रयोगशालाएं हमारे पास कहाँ है, कल कारखाने खड़े करने लायक क्षमताएं हमारे पास कहाँ है। हमारे पास जो कुछ भी चीज है वो ये है कि हम अपनी भावनाओं के द्वारा दूसरों की भावनाओं को प्रभावित करें। ये सबसे मूल्यवान वस्तु है। भावनाएं आदमी को महान बनाती हैं, देवता बनाती हैं, देवदूत बनाती हैं, सुखी बनाती हैं, लोकनायक बनाती हैं, जो कुछ भी बनाती हैं उसका सारा श्रेय भावनाओं को है। भावना का परिष्कार निर्माण आंदोलन का मूलभूत उद्देश्य है। इसी के लिए बाहरी क्रियाकलाप हम कभी कभी खड़ा कर देते हैं। रचनात्मक कार्यक्रमों में अनेक बातें शामिल हैं। इसमें विद्यालयों की स्थापना शामिल है, चिकित्सालयों की स्थापना शामिल है, अनेक कार्यक्रम शामिल है, 108 कार्यक्रम शामिल है, सावधानी का बोना शामिल है, वृक्षारोपण शामिल है, न जाने क्या क्या शामिल है। लेकिन वो शामिल केवल स्थूल है, वो मूल नहीं है। ये काम तो गवर्नमेंटें भी कर सकती हैं और कोई अच्छी गवर्नमेंट हो जो काम हमको हमारे कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है उसको करने की कोई आवश्यकता न हो। उसमें सारे के सारे क्रियाकलाप जो देश और राष्ट्र को निर्माण करने वाले हैं गवर्नमेंटों के हाथ में है। हम क्यों खोलें, गवर्नमेंट क्यों नहीं खोलें? हम विद्यालय क्यों खोलें, गवर्नमेंट क्यों नहीं खोलें? हम वृक्षारोपण क्यों करें, गवर्नमेंट क्यों नहीं करें? ये सारे के सारे काम जो हमको आजकल जनता स्तर पर करने पड़ रहे हैं ये गवर्नमेंटें भी कर सकती हैं, लेकिन एक काम जो गवर्नमेंटें नहीं कर सकती जो हमको ही करना पड़ेगा, हमको ही करना चाहिए और हम ही कर सकते हैं, वो काम ये है कि भावनाओं का नवनिर्माण। भावनाओं के निर्माण करने के लिए जिस पूंजी की जरूरत है वो हमारा चरित्र बल होना चाहिए, हमारी भावनाएं उदात्त होनी चाहिए। अगर हमारे पास चरित्र बल नहीं है और हमारे पास उदात्त भावनाएं नहीं है और हम आदर्शवादी नहीं है और हम उत्कृष्ट चरित्र नहीं है तो हम उनका पूरा न कर सकेंगे जिस काम करने के लिए युग निर्माण योजना ने कदम बढ़ाया है। जो कदम बढ़ाए गए हैं वो भावनात्मक है। युग निर्माण का आंदोलन भावनात्मक नव निर्माण है। भावना की पूंजी दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है, भावना की शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है और भावना की शक्ति और पूंजी को आगे बढ़ाने के लिए वो आदमी की आवश्यकता है जिनके पास वो संपदा स्वयं हो। जले हुए दीपक ही तो दूसरों को जला सकते हैं, जो दीपक स्वयं बजे हुए वो किस तरीके से दूसरों को जलाएंगे? साफ पानी से ही तो कीचड़ धोई जा सकती है। अगर साफ पानी न हो, हमारे पास मैला कुचौड़ा पानी हो, कीचड़ हो, तो कीचड़ से कीचड़ कौन धोए? अंधा अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा?
हम लोग को आंखों वाला होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, प्रकाशवान होना चाहिए, भावना संपन्न होना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए, उच्च दृष्टिकोण का होना चाहिए। ये काम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारी आवश्यकताएं पूरी न हो सकेंगी। आंदोलन रोज खड़े होते हैं, रोज समाप्त हो जाते हैं, आंदोलन एक रोज होते हैं, रोज बंद हो सकते हैं, लेकिन जो बात कभी बंद नहीं हो सकती वो ये है कि मनुष्य के भीतर से उसकी आंतरिक निष्ठा की सुगंधी यदि फैले तो हम चंदन के पेड़ की तरीके से जहाँ कहीं भी है वहीं सुगंधी के वृक्ष पैदा करते हैं। दीपक की तरीके से यदि हम प्रकाशवान हो तो हमारे आसपास स्वयं प्रकाश पैदा होता है। सबसे बड़ा काम युग निर्माण का जो करना है वो हमारा आत्मनिर्माण है, व्यक्ति निर्माण है। हम जितने श्रेष्ठ बनेंगे, पवित्र बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, भावना संपन्न बनेंगे, उदार बनेंगे, उतने ही हमारे क्रियाकलापों में तेजी आएगी। संभव है इस तरह का उच्च चरित्र का व्यक्ति कोई बहुत बड़ा आंदोलन न कर सके, संभव है कोई बहुत बड़े आयोजन न कर सके, संभव है बहुत बड़े कोई दिखाई पड़ने वाले काम उसके द्वारा संपन्न हो, लेकिन इतना होते हुए भी जो काम कर सकता है वो ये कर सकता है कि अपने चरित्र को ऐसा बना ले जैसे कि दीपक अपने चरित्र को ऐसा बना ले जैसे कि चंदन का पेड़ कहीं जाता है क्या, चंदन का पेड़ कहीं कुछ करता है क्या, लेकिन असंख्य सांप और बिच्छू उसके पास आते हैं, अपना झर खो देते हैं और मुक्त पड़ जाते हैं। चंदन किसी को उपदेश करने जा रहता है क्या, लेकिन असंख्य झाड़ियां उसी जैसे सुगंधित बन जाती है। दीपक कहाँ करता रहता है, कहीं करता नहीं है, लेकिन इतना होते हुए भी वो अपने प्रकाश के अपने क्षेत्र को प्रकाशवान बना लेता है। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसका अर्थ नहीं है कि हमको रचनात्मक कार्यों में योगदान नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको जरा पुस्तकालय चौहान से उपेक्षा करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है ज्ञान के प्रति हमारी निष्ठा न हो। हमको चरित्रवान बनना चाहिए और अपनी भावनाओं को उच्च स्तरीय रखना चाहिए। अपनी भावनाओं को उच्च स्तरीय रख करके अपने आप को चरित्रवान बना करके फिर हम यदि थोड़ा भी काम करेंगे तो उसका बहुत फल होगा। और यदि हमारा स्तर गया गुजरा है और हमने केवल नाम प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, जनता के सामने अपनी विशेषता जाहिर करने के लिए कोई खेल खड़ा कर लिया है, पदाधिकारी हो गए, संस्था के संचालक बन गए, अथवा कोई और ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों की निगाह में हम आए, तो यश कामना से किए हुए यदि हमारे क्रियाकलाप है तो समझना चाहिए ढोल की पोल है और इसका थोड़ा सा ही खेल कूद होगा तो इसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा और उसका कोई ठोस प्रभाव नहीं होगा। समय पर थोड़ी सी उछल कूद हो जाएगी, समय पर थोड़े से कोई विज्ञापन हो जाएगा, समय पर थोड़ा सा कुछ काम दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसका स्थायी परिणाम नहीं होगा। स्थायी परिणाम जब कभी हुआ है तब श्रेष्ठ व्यक्तियों का हुआ है, श्रेष्ठ भावना का हुआ है, भले से परिणाम आज न हो कल, लेकिन हुआ तभी जब हम उच्च स्तरीय व्यक्तियों में ईसा मसीह के 13 शिष्य उनके जीवन में बने थे, 12 शिष्य तो उनके पीछे रह गए। एक शिष्य ने तो एक काम किया कि 30 रुपया इनाम लेने के लोभ में अपने गुरु को पकड़वा दिया और उनको फांसी की सजा लग गई। 12 शिष्यों में से 11 घायल हो गए। एक तो उनके साथ साथ वहां तक गया जहाँ अदालत के कचहरी से लेकर के उनको फांसी के तख्ते पर ले जा रहा था, साथ साथ चल रहा था पीछे उनके न्यायाधीश के नौकरों ने पूछा क्या तेरा भी ईसा से कोई संबंध है, तू भी उसके साथ जाएगा और तू भी ऐसे ही इसका सहायक था क्या? तो उसने कसम खा के कहा कि मैं तो ईसा को जानता भी नहीं, मैं तो इसके साथ साथ चल रहा हूँ। उस जमाने में कौन थे उनकी सहायक, कौन कह सकता था ईसाई धर्म इतना विस्तृत हो जाएगा इससे उसके अनुयायी बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि उनकी नीयत शुद्ध और पवित्र थी, क्योंकि उनका चरित्र उत्कृष्ट था, क्योंकि उनकी शक्ति उनके भीतर समाई हुई थी जो उत्कृष्ट चरित्र से पैदा होती है, ईमानदारी से होती है, अपने कार्यों पर निष्ठा से होती है, सच्चाई से होती है, पवित्रता से होती है। वो सारी शक्ति उत्पन्न कर ली थी। ईसा मसीह में उसी का फलस्वरूप था। उनकी जिंदगी में जो काम न हो सका उसके लाखों गुना करोड़ों गुना काम उनके मरने के बाद हुआ। हम लोगों को सफलता कितनी मिलती है इसका महत्व नहीं है। हम लोगों ने कितना काम किया इसका लेखा जोखा इस तरीके से नहीं लिया जा सकता कि वो उस काम का कितना विस्तार हुआ। काम का लेखा जोखा इसी मायने में लिया जाएगा काम करने वालों का स्तर क्या है, काम करने वालों की भावनाएं क्या है, काम करने वालों की निष्ठाएं क्या है, काम करने वाले का दृष्टिकोण क्या है। अगर हम इन सब बातों को ठीक तरीके से कर सकते हो तो उसका लाभ उनको मिलेगा और मिलना ही चाहिए। यही युग निर्माण आंदोलन की पृष्ठभूमि है। अगर हम इस पृष्ठभूमि को समझ सकते हो तो हमारी जो हमारे क्रियाकलाप हैं वो बड़ी सामर्थ्यवान और बड़ी प्रकाशवान होंगे। हमें से युग निर्माण जो संबंध रखने वाले हर आदमी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि भगवान का चलाया हुआ आंदोलन है और हम पहली पंक्ति में खड़ा करके भगवान ने विशेष अनुग्रह दिया है और हमको
अपने आप को उन सिद्धांतों से आदर्शों से ओतप्रोत करना चाहिए जो हम दूसरे को सिखाने के लिए चले हैं। इनकी बातों को अगर हम ध्यान रखें तो हम सच्चे निर्माण योजना के कार्यकर्ता बन सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि